कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही उस समय किसी मंच पे आप जाकर के भाषण दे रहे हो, हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। कोई नहीं गिरा तो फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए आप। कोई नहीं, शहर के इतने अच्छे अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो, किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21 साल के मासूम जल के मरे। 21 साल की उम्र। इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? रहने लायक है? कोई भी बिल्डिंग। और मेरी शर्त गारंटेड है, 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। यहाँ जो बताने गिनती है ना, 14 गिनती बताना बहुत अच्छे। और ये भगाने आगे देखिए, भगाने यहाँ पे बाद में प्रशासन आई ना, बाद में चलने के बाद चलता रहा, काफी देर तक जलती रही, फायर नहीं है। चौकी बगल में ही थी, बगल में फायर होती रही, जलता रहा। तब 2-3 घंटे बाद आए, 2-3 घंटे बाद आए थे। अब सब रोटी सेकने आएंगे यहाँ पे। अगला वोट कोई ना दो भाई। बच्चे और मजे ले रहे, सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे कायर हमने हंस रहे हैं। वहाँ से कोई मुकाबला जाएगा तब पता चलेगा इन लोगों को, जब अपना कोई जाएगा। जो बच्चे गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। बीजेपी को वोट नहीं देना, नहीं देना। आप वोट नहीं देगा सर इन लोगों को। इनके बच्चे विदेशों में। एंट्री पॉइंट है और यही एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आग लगी है। और आप ये पूरी बिल्डिंग अगर आप देख सकते हैं तो पूरी बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से पैनल से पैक थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले एसी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ये आग आगे बढ़ गई। अगर यहाँ पे एसी में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती, सोचिए कैसे कोई बाहर और कोई यहाँ अंदर जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता है तो जो फायर नॉर्म्स दिए गए हैं, जो यहाँ पे फायर विभाग के द्वारा यहाँ NOC दी गई, वो कैसे क्या आँख बंद करके दे दी गई, सो के दे दी गई? नींद में थी फायर विभाग या LDA जो यहाँ पर हर छोटे छोटे कामों में आ जाता है, हर छोटे छोटे कामों में आपको दिखाई देगा रुकावट बनाते हुए या जांच करते हुए? तो क्या LDA ने बड़ा कोई मुनाफा कमाया था या बड़ा अपना पैसा, अपना जेब गर्म की थी LDA के लोगों ने, या फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपनी जेब गर्म की थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, आँख बंद करके चले गए, उनको नहीं दिखाई दे रहा था? यहाँ की LIU क्या कर रही थी, यहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश में ऑडिट किया जाए, पूरे प्रदेश में देखा जाए कि फायर सेफ्टी जो है दिल्ली की घटना के बाद वो किस तरीके की है, फायर सेफ्टी से कोई भी समझौता ना किया जाए, तो ये समझौता कैसे हो जाता है?